हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेडजी ट्यूटोरियल में। मैं हूं विकास और आज हम लोग जूलॉजी का बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, फिर सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो बॉडी फ्लूइड मतलब वो सारी चीज़ें बॉडी में, जैसे हमारा ब्लड हुआ, लिम्फ हुआ, WBC हुई, फ्लूइड में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमें इस चैप्टर में सिंपली पढ़ना है। ओके, तो बॉडी फ्लूइड से सिंपली आप समझ क्या पा रहे हो, इस चैप्टर क्या समझ पा रहे हो कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है। ओके, इसके बारे में पढ़ना है, हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है। ओके, तो जो ब्लड है हमारा, ये जो ब्लड है इसके अंदर बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ब्लड इज द मेडअप ऑफ मैनी टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। लाइक अगर आपको यहाँ पे ब्लड दिख रहा है, अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ और मैंने यहाँ पे बोला कि इसके अंदर ब्लड है, ठीक है, तो सिंपली इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, WBC होगा, RBC होगा, सब कुछ होगा। तो एक एक करके हम उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे और बात करते हैं कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो स्टडी ऑफ ब्लड हम लोग बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं हम लोग, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, ओके, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ओके, अब ये ब्लड बनता भी होगा, ठीक है, कहाँ बनता है, तो हमें पता है कि रेड बोन मैरो में ब्लड, मतलब RBC जो होता है स्पेशली बनता है, तो ब्लड वहीं पे बनता है। सो ये ब्लड जो बनता है इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमेटोपोएसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोपोएसिस। ओके, इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। इस ब्लड का कुछ pH होता होगा बच्चों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, pH ऑफ ब्लड। pH ऑफ ब्लड कितना होता है, तो याद रखोगे pH ऑफ ब्लड होता है 7.4। ठीक है, 7.4 होता है, डेट इज एल्कलाइन, स्लाइडली एल्कलाइन। तो यहाँ पे लिख दोगे एल्कलाइन। ओके, सो ये हो गया कुछ बेसिक, और भी कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना प्रेजेंट होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड भी लिखते हैं। ओके, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तो बच्चों ये 5 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर लिख सकते हैं हम लोग, 5 to 6 लीटर इन मेल। ठीक है, और फीमेल में कितना होता है, 4 से 5 लीटर इन फीमेल। ठीक है, 4 से 5 लीटर इन फीमेल। ओके, तो इतनी बातें अभी तक हमने करी है सर, इतनी बातें हमने करी है। तो ब्लड है क्या बच्चों, ब्लड इज एक्चुअली ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्योंकि ये पूरे ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है, पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, तो इट इज कॉल्ड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। तो एक पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सर, दैट इज ब्लड is a false connective tissue। ठीक है, ब्लड क्या है, एक false connective tissue है। ओके, नाउ
इफ़ वी डिवाइड दिस ब्लड, कि अब हमें सीखना है कि इस ब्लड के अंदर और क्या क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो अगर सिंपली हम लोग बीच में लिख दे ब्लड, ठीक है, ब्लड, तो याद रखोगे बच्चों इस ब्लड में 55% जो होता है वो क्या होता है, इस ब्लड में प्लाज्मा होता है। कितना होता है सर, तो बच्चों ये होता है 55%। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ब्लड सेल्स लिख सकते हैं। ब्लड में जो मेन सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स कितने परसेंट होते हैं बच्चों, ब्लड सेल्स होते हैं आपके 45%। दोनों को लिख देते हैं, इसी कलर से लिखते हैं। यहाँ पे लिखो, इसको लिखेंगे हम लोग डेट इज 55%, और इसको हम लोग लिख देते हैं 45%। ओके, क्या इतने पे बात खत्म हो जाती है? जी नहीं सर, इतने में बात खत्म नहीं होती है, इसके आगे भी हमें पढ़ना है। ये जो 55% आप प्लाज्मा देख रहे हैं बच्चों, ये जो 55% प्लाज्मा है, इसके अंदर अब इसके हमें डिटेल स्टडी करनी है कि इस 55% प्लाज्मा में बच्चों 90 से 92% क्या है, वाटर है सर, लिख देंगे वाटर है सर, ठीक है। और बाकी जो 7 से 8% है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन है सर। क्या है, प्रोटीन है। ओके, क्या है, प्रोटीन है। ओके, बढ़िया बात है, इतना तक तो सर समझ में आ रहा है। ओके, प्रोटीन है। अब ये वाटर वाला पार्ट तो ठीक है कि इसमें वाटर होता है, इतना समझ में आ रहा है, बट ये जो प्रोटीन होता है इसकी डिटेल स्टडी करेंगे बच्चों कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो नंबर 1 जो प्रोटीन हम लोग को पढ़ना है, नंबर 1, यहाँ पे अगर लाइन सीरियल वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला प्रोटीन इसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन। क्या प्रोटीन का नाम है, एल्ब्यूमिन। क्लियर है। अब इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन को याद रखोगे कि ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना होता है ये, 4%। हाँ जी सर, 4%, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, इसमें स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। ओके, क्या करता है सर, तो ये डिस्ट्रॉय करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस बैक्टीरिया लिख देते हैं। डिस्ट्रॉय वायरस एंड बैक्टीरिया, और दूसरे जो भी टॉक्सिन होता है उसको ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अच्छा, एक सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो प्रोड्यूस्ड बाय लिवर लिख दोगे, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ओके, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। तो इतनी बातें बच्चों इसमें हम लोग एल्ब्यूमिन प्रोटीन में याद रखेंगे। बट याद रखोगे ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये पहला प्रोटीन है, अभी बाकी के प्रोटीन्स बचे हुए हैं। जो दूसरा प्रोटीन है बच्चों वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा साइड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने पहला लिखा था, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा लिखते हैं इसको। ठीक है, जो दूसरा प्रोटीन है वो कौन सा है, जो दूसरा प्रोटीन है वो है
ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ठीक है। ये क्या है ग्लोबुलिन, ये कितना है बच्चों, ये 2 से 2.5% है टोटल प्रोटीन का। ओके, ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है बच्चों, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस्ड बाय लिखोगे, प्रोड्यूस्ड बाय, एक तो लिवर, ठीक है, लिवर, लिवर तो पिछली बार भी था सर, यहाँ पे भी लिवर आएगा, हाँ सर आएगा, लिवर आएगा, लिवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। लिवर और लिम्फॉइड ऑर्गन से ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। आगे ये क्या काम करता है, तो बच्चों इस प्रोटीन के 3 टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं इस प्रोटीन के, ऑब्वियसली ये भी डिस्ट्रॉय करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गया, उन सबको ये डिस्ट्रॉय करता है। तो ऐसा करता है, लिख ही देता है इसमें भी एक पॉइंट, डिस्ट्रॉय वायरस एंड बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉय करता है किसको, वायरस और बैक्टीरिया को। अब देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन, कौन कौन सा, पहला हम लोग बोलते हैं अल्फा ग्लोबुलिन, ठीक है। दूसरा है, ऑब्वियस सी बात है, पहला अल्फा है तो हम लोग दूसरा गैस कर सकते हैं कि ये बीटा होगा, बीटा ग्लोबुलिन। और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। समझने पे ध्यान दोगे बच्चों, याद करने की, रटोगे नहीं इसको। हमने क्या पढ़ा, ब्लड के 2 टाइप्स, मतलब ब्लड कंपोनेंट के 2 टाइप, दैट इज प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितना है, 55% है, प्लाज्मा कितना है, 55% है। 55% में से इसका 90 to 92% वाटर है और 7 to 8% प्रोटीन है। इस प्रोटीन में कई सारे प्रोटीन है, तो पहला प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन और दूसरा इज ग्लोबुलिन। इस ग्लोबुलिन के 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, कोई डाउट नहीं, एकदम टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसमें याद रखोगे बच्चों, ये जो शुरू के 2 प्रोटीन है, दीज 2 प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ओके, कलर चेंज कर दे, हाँ जी सर कर दीजिए। तो लिखते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ओके। और ये भी सेम, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। लेकिन मैटर इसमें फंस गया, क्या ये भी लिवर से प्रोड्यूस होते हैं? जी नहीं, ये लिवर से प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ये किससे प्रोड्यूस होते हैं सर? ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया है, प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फॉइड ऑर्गन इन द लिवर। तो लिवर के तो 2 हो गए, और किसका बचा, लिम्फॉइड ऑर्गन। तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर। नाउ वी हैव टू स्टडी द मोर डिटेल व्हाट इज गामा ग्लोबुलिन। किसको पढ़ना है हम लोगों को? गामा ग्लोबुलिन को। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ओके, गामा ग्लोबुलिन। ओके, देखो ये गामा ग्लोबुलिन को हम लोग, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन सेल। क्यों? क्योंकि इनके पास 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दे कंटेन 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी और एंटीजन में कंफ्यूज नहीं होगे। एंटीबॉडी जो हमारी सेल से हमारी रक्षा कर रही है, एंटीजन क्या है? जो फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको एंटीजन कह रहे हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ क्या है इनके? 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज है। पहला मेरे बच्चों, पहला दैट इज IgG। ओके, दूसरा बच्चों दैट इज
IgA, तीसरा क्या है IgM, चौथा क्या है IgD, और लास्ट इज IgE। ओके, तो IgG, IgA, IgM, IgD और IgE क्या पढ़ सकते हो इसको, गम दे। ठीक है, तो गम दे एक कोड वर्ड है, इसको याद करने का ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और इससे आप बहुत ईजिली इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल ले लें। अगर बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहली बार आ रहा है, कोई वायरस या बैक्टीरिया पहली बार आ रहा है, तो उसके खिलाफ IgM एक्ट करेंगे। ठीक है, अगर वही सेम बैक्टीरिया या वायरस दूसरी बार आ रहा है तो उस टाइम पे IgG एक्ट करेगा। जो मदर के कोलेस्ट्रम में है, जो फर्स्ट मिल्क होता है, इट इज कोलेस्ट्रम दैट कंटेन IgA। तो दीज आर द एंटीबॉडीज। हम लोग को क्लास 12th में बहुत डिटेल में इसको पढ़ाई करनी है। ओके, सो आज जो हमने पढ़ा है, ये हमने ग्लोबुलिन प्रोटीन्स के बारे में समझा है, एल्ब्यूलिन के बारे में समझा है। दो और प्रोटीन है बच्चों जो हम लोग को पढ़ना है, ये तो दूसरा वाला था। नाउ द थर्ड प्रोटीन विच वी कैन टॉक अबाउट इज द प्रोथ्रोम्बिन। क्या है ये, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और द फोर्थ प्रोटीन जो है इसका, दैट इज कॉल्ड फिब्रिनोजेन। क्या नाम है इसका, फिब्रिनोजेन। ओके, कितना होता है ये, 0.3% अप्रॉक्स। ओके, सेम ये भी 0.3% अप्रॉक्स। प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, ये कहाँ से, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ये भी प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। तो जब आप इस पीछे आएंगे थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये पार्ट पूरी तरह से पढ़ लिया है। 55% प्लाज्मा को हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। हाँ, वन थिंग दैट लेफ्ट इज, ये जो फिब्रिनोजेन है बच्चों, ये है लार्जेस्ट प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। स्मॉलेस्ट क्या पढ़ाया था, एल्ब्यूमिन, और ये क्या है, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। एग्जाम में सवाल आता है तो ध्यान से, हाँ, प्रोटीन। ओके, और दूसरा क्या लिख सकते हो, हेल्प इन इम्यूनिटी सिस्टम, हेल्प इन इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, सॉरी, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग लिखो। इम्यूनिटी सिस्टम तो इसके पहले वाला था ना, ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके, सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत स्लोली पढ़ा है और एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, लुक एट दिस, द स्टडी ऑफ ब्लड इज द हेमाटोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोपोएसिस, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4, अल्कलाइन, वॉल्यूम कितना है, 5 से 6 लीटर मेल में, फीमेल में कितना होता है, 4 से 5 लीटर कम होता है थोड़ा सा। ओके, देन ब्लड इज द फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट दिस CT मीन्स, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट पेज में हमने क्या देखा, ब्लड के दो कंपोनेंट्स के बारे में सीखा है, 55% प्लाज्मा, 45% ये वाले सेल्स, ब्लड सेल्स। तो वाटर, वाटर तो जानते हैं हम लोग। इन प्रोटीन्स के बारे में हमने सीखा कि पहला प्रोटीन, ध्यान सुनो, पहला प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन, द सेकेंड प्रोटीन इज द ग्लोब्यूलिन, एंड द थर्ड प्रोटीन इज द प्रोथ्रोम्बिन, एंड द फोर्थ प्रोटीन इज द फिब्रिनोजेन। नाउ कैन वी टॉक अबाउट now we can talk about blood cells. ओके, तो इस चीज जो खाली पोर्शन है इसको भरते हैं। तो ब्लड सेल्स के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है 3 चीजें। कौन कौन सी 3 चीजें हैं, एक तो है RBC, फिर WBC और प्लेटिलेट्स। ठीक है, RBC, WBC और प्लेटिलेट्स।
ठीक है, प्लेटिलेट्स। सो अगर स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इससे आरबीसी से, फिर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, फिर प्लेटलेट्स की बात करेंगे। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।